नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ। आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार की। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती मनाई गई। रेलवे कर्मचारी के साथ घटित घटना का हुआ खुलासा। एक मां ने ही अपने 7 वर्षीय मासूम की कर दी हत्या। भूतपूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर किसान सम्मान दिवस समारोह मनाया गया। किसान सम्मान दिवस कार्यक्रम में विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल। बाराबंकी पुलिस लाइन में स्थित रीडिंग रूम का हुआ उद्घाटन। मिशन शक्ति कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत जारी की गई गाइडलाइन। देश तथा प्रदेश के किसानों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए एक कोशिश। रुदौली अंतर्गत एक खेत में स्थित कुएं में अज्ञात व्यक्ति का मिला शव। मनीष सिसोदिया का काफिला रोका गया लखनऊ में। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विधान भवन प्रांगण में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। साथ ही किसान सम्मान दिवस के अवसर पर ट्रैक्टरों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। थाना प्रेमनगर क्षेत्रांतर्गत रेलवे कर्मचारी के साथ घटित घटना के संबंध में निरीक्षण घटना स्थल पर लिया गया जायजा। अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही। ये दिनांक 19/12/20 को आज़ादपुरा निवासी संजय यादव के द्वारा थाना प्रेमनगर में मुकदमा अपराध संख्या 507/20 धारा 302, 307, 504, 506 IPC पंजीकृत कराया गया था, जिसमें इनके पिता की हत्या का आरोप लगाया गया था और इनके द्वारा 3 लोगों को नामजद किया गया था और एक व्यक्ति अज्ञात था। नामजद आरोपी में से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उसका चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? गिरफ्तारी दुर्गापुर के पास हाईवे से जो ढलान है वहाँ से की गई। कौन लोग थे सर ये जो घटना की है? ये भी आज़ादपुरा निवासी लोग हैं और इनमें एक अभियुक्त का नाम राजेंद्र सिंह यादव है, जिनकी गिरफ्तारी आज की गई है। ये भागने की फिराक में था क्या आरोपी? हाँ, भागने की फिराक में था। कलयुग में मां ने दिखाई अपनी हैवानियत। अपने ही मासूम की कर दी हत्या। हमीरपुर गलिया गांव में मां ने अपने ही 7 वर्षीय मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी। बच्चे ने अपनी मां को देखा था आपत्तिजनक स्थिति में। ये मजबूरी थी, बच्चे को क्यों मार दिया? मजबूरी में बच्चे को नहीं मारा। गलत बात है, ये गलत बात नहीं आपको। कानपुर देहात जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने इको पार्क में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर किसान सम्मान दिवस समारोह शुभारंभ करते हुए किसानों को सम्मानित किया। उनको स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने किसानों के लिए निश्चित रूप से ऐसा काम किया है जो अभी तक किसी ने नहीं किया। मैं स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में नमन करता हूं, जिनके जयंती के अवसर पर किसानों का यहां सम्मान किया जा रहा है। उस मंच पर उपस्थित आदरणीय विधायक जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष, सीडीओ साहब और सम्मानित सभी जनप्रतिनिधिगण और विशेष रूप से जिनके लिए जिस पीड़ा को समझकर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने काम किया है, उन कृषक भाइयों को सादर प्रणाम। मातृशक्ति जो कृषकों के रूप में यहाँ पर सम्मानित हुई है, उनको भी प्रणाम। काफी समय से पूरे विस्तार से हम लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के बाद से और किस प्रकार हमारा भारतवर्ष आगे बढ़ा है, उसकी पूरी विस्तार से जिलाध्यक्ष जी ने पूरा चर्चा की। मैं जिलाधिकारी होने के नाते केवल यही कहना चाहूंगा कि जो योजनाएं सरकार लाती है उनके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व हम सब अधिकारियों का, और वही योजना प्रभावी ढंग से आगे बढ़ती है जिसमें अधिकारी पूरी निष्ठा के साथ, पूरे मनोयोग के साथ काम करें। योजनाएं पहले भी थी और योजनाओं के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, लेकिन
उन योजनाओं को क्रियान्वित करने का जो तरीका है उसमें बदलाव के कारण विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। और ये लगाम इसलिए लगी है कि शुचितापूर्ण और पारदर्शिता के साथ काम करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है वह अधिकारियों के लिए उनकी कार्य संस्कृति को परिवर्तित करने में एक मददगार सिद्ध है। किसान सम्मानित किया गया। आप देख सकते हैं कि विभिन्न आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर किसान सम्मान दिवस के रूप में इसका आयोजन किया गया और इसमें कृषि और पशुपालन विभाग से संबंधित विभागों के जिन लोगों ने अच्छा कार्य किया है उन कृषकों को सम्मानित किया गया। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिनके निर्देश पर उन कृषकों को सम्मानित किया जा रहा है जो विभिन्न विधाओं में, चाहे पशुपालन हो, मत्स्य हो, कृषि हो, उद्यान हो और तमाम विधाएं हैं जो नई नई विधाएं, बकरी पालन, भेड़ पालन, पशुपालन। तो इसके करने से लोगों के अंदर जागृति पैदा होगी कि वो अगर अच्छा काम करेंगे तो उनको सम्मानित किया जाएगा और उनका सम्मान, किसान केवल सम्मान चाहता है और बाकी वह अपने स्वावलंबन से, अपने परिश्रम से अपने परिवार का पालन पोषण करता है और हम सब का पालन पोषण करता है। आज के इस दिवस पर मैं सभी कृषक भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और वो इसी प्रकार भारत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहें। इसी भाव के साथ मैं सभी का नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। कानपुर देहात जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद द्वारा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर किसान सम्मान दिवस कार्यक्रम में विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन करते हुए नजर आए। बाराबंकी पुलिस लाइन में स्थित रीडिंग रूम का हुआ उद्घाटन। वामा सारथी पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन की रेंज अध्यक्ष श्रीमती चेतना गुप्ता द्वारा फीता काट कर किया गया उद्घाटन। इस अवसर पर वामा सारथी पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष श्रीमती रागिनी चतुर्वेदी व क्षेत्राधिकारी नगर भी मौजूद रहे। एसपी बिजनौर द्वारा भारी पुलिस फोर्स के साथ कस्बा नगीना में अभियान मिशन शक्ति कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत जारी की गई गाइडलाइन का पालन करने व यातायात नियमों का पालन करने के संबंध में जनता को जागरूक करने हेतु पैदल गश्त किया गया। देश तथा प्रदेश के किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने कृषि कानून में व्यापक सुधार किए। किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए ही आज कृषि क्षेत्र में तेजी के साथ सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनके मार्गदर्शन से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों में भी व्यापक सुधार किए। लेकिन जिन्हें किसान की प्रगति अच्छी नहीं लगती, देश का विकास अच्छा नहीं लगता, किसान के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती, उन लोगों ने गुमराह करके किसानों को भड़काने का काम भी शुरू कर दिया। ये बार बार कहा जा रहा है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है एमएसपी के नाम पर। बार बार कहा जा रहा है कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, लेकिन तब भी इसके नाम पर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी ये कहा जा रहा है मंडियां चलेंगी, मंडी को तो तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य, ई नाम के साथ जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है कि मंडी बंद हो जाएगी। ये कैसी राजनीति कि किसान के हित के लिए किए जा रहे प्रयास, चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट खेती का हो, मंडियों का हो, एमएसपी का हो, किसान के हित के प्रतिकूल कुछ भी नहीं होने देंगे। और हम इस बात को पूरी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि अगर देश के अंदर किसानों के हित के लिए समर्पित भाव के साथ कोई कार्य कर रही है और आजादी के बाद किसी एक सरकार ने किसानों के हितों के लिए इतनी योजनाएं दी, तो केंद्र की मोदी सरकार है। और मोदी सरकार के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयासों से किसानों के जीवन में हो रहे व्यापक परिवर्तन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं अच्छा लगता कि किसान के चेहरे पर खुशहाली हो, और इसलिए उनके द्वारा तमाम प्रकार के दुष्प्रचार करने के प्रयास। गोगावा थाना रुदौली अंतर्गत खेत में स्थित कुएं में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को लिया कब्जे में, जिसके संबंध में क्षेत्राधिकारी रुदौली धर्मेंद्र कुमार यादव ने दी जानकारी।
रुधौली कोतवाली के अंतर्गत गुगावा गांव में एक डेड बॉडी कुएं में मिली, जिसमें गांव से दूर दिलीप कुमार का खेत था और उन्होंने ही पुलिस को सूचना दी कि हमारे जो खेत में कुआं है उसमें कुछ सड़ा हुआ इस तरह की डेड बॉडी दिख रही है। उसको मौके पे पुलिस पहुंचकर निकलवाई और उसमें शिनाख्त करने की कोशिश की गई। तो गांव के आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई है, तो उसमें भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। उसमें पंचनामा की कार्रवाई करके और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को जो विधिक कार्रवाई है 72 घंटे तक रखा जाएगा। उसके बाद ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा और शिनाख्त की कार्रवाई की जाएगी, प्रयास किया जाएगा। बाकी उसकी गश्ती जारी की जाएगी और पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा जा रहा है। मनीष सिसोदिया का काफिला रोका गया लखनऊ में। पीजीआई से पहले पुलिस ने काफिला रोककर सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने जा रहे मनीष सिसोदिया के काफिले को रोका। मनीष सिसोदिया ने सीपी लखनऊ से बात की। कमिश्नर डीके ठाकुर ने फोन पर की थी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ आपके एक कार्यक्रम की अनुमति ली गई थी, आपने वो कार्यक्रम संपन्न कर लिया है। अब आप कहीं और कहीं जाना चाहते हैं तो बाकायदा हमें सूचित करेंगे, उसका मैंने सूचित नहीं, परमिशन नहीं मैं मांगूंगा आपसे। आप परमिशन देने वाले कोई नहीं होते हैं, आप माफ कीजिएगा कमिश्नर साहब, आप परमिशन देने वाले कोई नहीं होते हैं। मैडम हटाइए।